अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ बाप के हुकूक। मैंने पूरी एक फ़हरिस्त बना के रखी है ज़िंदगी बसर करने का तरीका, किसके क्या हुकूक हैं, किसके क्या हुकूक हैं। आप विज़िट करके सारी वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो की क्वालिटी तो उस तरीके से नहीं होगी, लेकिन जो उसमें बातें हैं वो क्वालिटीदार ज़रूर हैं। तो इसलिए वीडियो की क्वालिटी पे ना जाएं, उसके अंदर जो बातें कही गई हैं उस पर आप ध्यान रखें, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी तो गाना और फिल्मों की हुआ करती हैं। दीन की बातों में वीडियो की क्वालिटी नहीं देखी जाती। तो इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो की क्वालिटी पे ना जाएं, उसके अंदर जो बातें कही गई हैं उसको ध्यान से सुने। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ बाप के हुकूक। हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप का जो हुकूक है उसे अदा करते रहें। खबरदार खबरदार, हरगिज़ हरगिज़ किसी काम से और किसी बात से अपने माँ बाप को तकलीफ़ ना दें। अगरचे माँ बाप आप पे ज़्यादती करते हैं, लेकिन फिर भी आप पे ज़रूरी है कि आप अपने माँ बाप को तकलीफ़ ना दें, बल्कि आप सब्र करते रहें और हर जायज़ कामों में अपने माँ बाप का साथ दें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, शरीयत में लिखा गया कि हर जायज़ कामों में अपने माँ बाप का साथ दें। अगर वो गलत काम करने का हुक्म दे रहे हैं तो बिल्कुल, भले ही माँ बाप हैं, वो काम बिल्कुल हरगिज़ ना करें। अगर माँ बाप को कोई ज़रूरत हो जान या माल से तो पेश कर दें, यानी कोई ऐसी बात आ गई कि आपको जान देना पड़ेगा अपने बाप के लिए तो जान दे बैठें। माल की तो बात ही छोड़िए, जान भी देना पड़ेगा आपको। ये इतने बड़े हुकूक होते हैं माँ बाप के। अगर माँ बाप अपनी ज़रूरत से आपके माल में से कुछ खर्च कर दें तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि खुशी होनी चाहिए कि मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे मेरे माल को अपना समझा और खर्च कर दिया। क्योंकि हदीस शरीफ में है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंता व मालुका ली अबी का, यानी तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। ये मत कहना कि मैं कमा के रखा हूँ तो ये मेरा है। नहीं, आप चाहे करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, लेकिन वो सब आपके बाप ही का रहेगा। माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद पर माँ बाप का हक यह भी है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते रहें और अपनी नफली इबादतों और खैरात का सवाब उनकी रूहों को पहुँचाते रहें और शीनी वगैरह पर फातिहा दिलाकर उनकी रूह को सवाब पहुँचाते रहें। माँ बाप के दोस्तों और उनके मिलने जुलने वालों के साथ एहसान करें और अच्छा बर्ताव करें, यानी जो माँ बाप का दोस्त हुआ वो मेरा भी दोस्त हुआ। माँ बाप के ज़िम्मे जो कर्ज़ हैं उसको अदा करें, या जिन कामों को वो वसीयत कर गए हों उनकी वसीयतों पर अमल करें। यानी माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ की वसीयत करके गए हैं तो उस पर आप अमल करने की कोशिश करें। जिन कामों से ज़िंदगी में माँ बाप को तकलीफ़ हुआ करती है उनकी वफ़ात के भी बाद उन कामों को ना करें, इससे रूहों को तकलीफ़ पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि बाप का इंतकाल हो गया या माँ का इंतकाल हो गया और जिस चीज़ से उनको तकलीफ़ होती थी तो आप कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, अब तो बाहयात है नहीं, अब वो तो इंतकाल कर गए, अब कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बल्कि और ज़्यादा परहेज़ करो। जो उनको जो तकलीफ़ होती थी कि मेरा बेटा ये काम करता है तो मुझे तकलीफ़ होती है, तो उस काम को एकदम बिल्कुल ही छोड़ दो, चाहे कितना ही प्रॉफिट वाला सौदा हो। कभी कभी माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत के लिए भी जाया करें, उनके मज़ारों पर फातिहा पढ़ें, सलाम करें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। इससे माँ बाप की रूहों को खुशी होगी और फातिहा का सवाब फरिश्ते नूर की थालियों में रखकर उनके सामने पेश करेंगे और माँ बाप खुश होकर अपने बेटे और बेटियों को दुआएं देते रहते हैं। आजकल का दौर ऐसा हो गया है कि माँ बाप मर जाते हैं तो खुशी होती है, माँ कब्रों पर तो जाने की बात ही छोड़िए। तो अरे यार, अब तो जिनके माँ बाप गुजर गए हैं अब जा कर के कम से कम अपने माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत करें। कुछ तो ऐसे लड़के हो गए हैं कि 10-15 साल बाद पूछ लिया जाए कि तुम्हारे बाप का कब्र किस जगह पे है तो वो बता नहीं पाते हैं। क्या गैरत वाली ज़िंदगी जी रहे हो यार, क्या इसी दुनिया में रहना है? दादा दादी, नाना नानी, चचा मामू खाला वगैरह के भी हुकूक माँ बाप ही की तरह हैं। यूं ही बड़े भाई का हक भी बाप ही जैसा है। चुनांचा हदीस शरीफ में है कि बड़ा भाई बाप के समान है, यानी जब आपका बाप नहीं रह गया तो बड़ा भाई ही आपका बाप है। यानी जो उसके हुकूक थे बाप के, वही हुकूक बड़े भाई का भी है। लेकिन बड़े भाई को भी ये चाहिए कि जिस तरीके से बाप अपने बेटे को देखता है, इसी तरीके से चाहिए अगर बड़े भाई को बाप का हक मिल रहा है तो वो भी जिस तरीके से बाप अपना हक अदा करता था, मोहब्बत करता था, वैसे बड़ा भाई भी अपने छोटे भाइयों से मोहब्बत करता रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हक लेकर के बैठ जाए और अपनी तरफ से जो हुकूक होते हैं वो ना अदा करे। इस ज़माने में लड़के लड़कियां माँ बाप के हुकूक से बिल्कुल ही जाहिल और गाफिल हैं। उनकी ताज़ीम व तकरीम व फरमा बरदारी व खिदमत गुजारी से मुंह मोड़े हुए हैं। बल्कि कुछ तो इतने बड़े बदबख्त और नालायक हैं कि माँ बाप को
अपने कामों से और बातों से अपने माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं और इस तरह गुनाह कबीरा में मुब्तला हो जाते हैं। बातों और कामों से तो बात छोड़िए, आजकल का दौर तो ऐसा हो गया कि अपने माँ बाप को मारना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। उफ तक क्या मतलब कि तगड़ी आवाज़, ज़ोर की आवाज़ में भी ना बात किया करो। ये चीज़ मेरा दीन सिखाता है। इसलिए मैंने जो बताया था ना आपको इससे पिछली वीडियो में कि बच्चों के हुकूक क्या है, उनके परवरिश करने का तरीका क्या है, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे ना तो फिर आपका बेटा खुद ब खुद दीनदार हो जाएगा और खिदमत गुजारी खुद ब खुद करता रहेगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खूब याद रखो कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा या बुरा सलूक करोगे, वैसा ही सलूक तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ करेगी। और ये भी जान लो कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने से रिस्क में तरक्की और उम्र में खैर बरकत नसीब होती है। यह अल्लाह ताला के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो हरगिज़ हरगिज़ कभी गलत हो ही नहीं सकता। यानी नबी का फरमान जो गलत समझे वो तो सीधे सीधे काफिर हो गया, वो ईमान से खारिज हो जाएगा। तो इसलिए मेरे नबी की बात बताई हुई कभी झूठी नहीं हो सकती। तो आशा करता हूँ ये जो भी बातें हमने आपको बताई होंगी आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है और अपने माँ बाप के साथ इस तरीके से पेश आना है।